हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की बात करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इनकी बात करें तो जैसे मैं कह दूं, आपने कई बार प्रश्न सुने होंगे या सुना होगा कि किसी टावर की ऊंचाई दे दी जाए और कह दिया जाए कि आप उस टावर की चोटी को देखते हैं तो किसी प्रकार का एंगल यानी कोण बनता है। तो फिर पूछ लिया जाए कि आप उस टावर से कितनी दूरी पर खड़े हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें एक तो उन्नयन कोण कि उन्नयन कोण कौन सा होता है। दो कोण बात करेंगे किसकी? उन्नयन कोण की। और एक होता है अपना अवनमन कोण। एक तो उन्नयन कोण, एक होता है कौन सा? अवनमन कोण। कौन कौन से? एक तो उन्नयन कोण होता है, एक होता है अपना अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण की बात करें तो मैं कह दूं ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करें हम तो ये जो लाइन है वो कैसी कहेंगे? इसे क्षैतिज रेखा। कौन सी? क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और दूसरी ये वाली जो लाइन है उसे कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहेंगे? ये कौन सी रेखा होगी अपनी? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी रेखा होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर हम यहाँ खड़े हैं, कौन सी पॉइंट पर? इस वाली जगह पर हम खड़े हैं, ठीक है। अगर हम इस वाली जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर, यहाँ से अपनी आंखें देख रही हैं, ये अपनी आंख हो गई। यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। क्षैतिज रेखा के साथ हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ये कहलाएगी अपनी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? दृष्टि रेखा। यानी कह दें अगर ये कोण है अपना थीटा, तो ये तो क्या है? लंब। ये क्या है? कोण। ये कोण क्या? कर्ण। कर्ण। ये क्या है अपना? कर्ण। और ये क्या है अपना? आधार। यही होता है, यही पढ़ते हैं। अगर हम ऊपर की ओर देखो, जो इसमें ऊ आ रहा है ना, याद कैसे रखना है? ऊ यानी ऊपर की ओर। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर, अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, वो तो क्या कहलाएगा अपना? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण। ऐसे ही अगर मेरे पास एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक मेरे पास त्रिभुज है। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ मेरी क्या है? आँख है। यहाँ मेरी क्या है? ये आँख है। कुछ इस प्रकार से ये मेरी आँख है। तो यहाँ से अगर मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, कहाँ पर? नीचे की ओर किसी वस्तु इसको देख रहा हूँ। यहाँ कोई वस्तु ये थी और यहाँ कोई वस्तु नीचे की ओर है। ऊपर से अगर नीचे की ओर देख रहा हूँ तो देखो ये अपनी क्षैतिज रेखा हो गई। आँख के सामने हमेशा कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। जहाँ से हम आँख को मानेंगे वहाँ से ये अपनी क्या मान लेंगे? ये अपनी क्या है? क्षैतिज रेखा। आँख के सामने हमेशा क्षैतिज रेखा माननी है। तो आँख से देखो नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच के जो कोण है उसे कहते हैं
अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं। अब देखो अवनमन कोण कौन सा हुआ, ये चीज अच्छे से सीख लो। अवनमन कोण कौन सा हुआ, जिससे हम नीचे की ओर देखें, नीचे की ओर देखें, यही तो है इसका मतलब। अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो कौन सा, अवनमन कोण, और ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। ये तो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और ये कौन सा है अपना, अवनमन कोण। अब देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बराबर होते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ बराबर होता है। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो, ये क्या आपको 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर ये सीधी रेखा है, ये वाली अपनी सीधी रेखा है, एक ये वाली सीधी रेखा है, तो क्या एक दूसरे पर लंब होंगी, होंगी ना। लंब है अगर, इसको कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं हम। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये सीधी रेखा है, एक रेखा ये आई और इन दोनों को यहाँ पर काटती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो अगर मैं कहूँ ये अपना थीटा है, क्या है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कि भाई 90 में से तो सर थीटा तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये होगा या नहीं, होगा ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री है अपना, कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री में से ये कौन सा है कोण, थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। तो देखो एक तो कितना है 90, दूसरा कितना होगा 90 प्लस थीटा, यही तो होगा। और ये अपना कोण कौन सा मान ले, ये भी अपना कोण मान ले, ज्ञात करना है। तो ये हमने ज्ञात करना है, तो बराबर किसके हो जाएंगे 180 के। तो 90 90 180 माइनस थीटा बराबर, यहाँ मान लिया मैंने x है, तो ये x, चलो यहाँ एक बार प्लस ही लगा देते हैं, प्लस x बराबर 180। तो ये इस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का। तो ये 180 माइनस करेंगे 180, फिर ये माइनस का इस तरफ आके किसका हो गया, प्लस का 80, ये प्लस का थीटा। माइनस प्लस कट जाएंगे तो x बराबर क्या बच गया अपना, थीटा। यानी जितना कोण ऊपर वाला है उतना ही कोण कौन सा है, नीचे वाला। तो मैं कह दूं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अवनमन कोण क्या है, बराबर है। लेकिन आपको समझना होगा कि कहाँ से देखा जा रहा है। अगर किसी प्रकार ये मान लो ये मीनार है, ये एक बॉक्स है, मैं इस बॉक्स के ऊपर खड़ा हूँ और ये एक मीनार है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने ऊपर की ओर देखा, यहाँ से नीचे की ओर देखा, तो ये क्षैतिज रेखा कौन सी बनेगी, ये। इसके हिसाब से हम देखेंगे फिर यहाँ से कि कौन सा कोण बन रहा है। तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। किस कंडीशन में बराबर होंगे, जब एक ही त्रिभुज बन रहा हो, तब तो क्या होंगे, बराबर। नहीं तो हम प्रश्नों में देखते जाएंगे कैसे कैसे हमें इन्हें करना है। चलो प्रश्न लेते हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम चलें तो हम उसमें देखेंगे, हेलो, अगर हम आगे कुछ करें तो हम देखेंगे, अगला पेज लें हम, अगला पेज लें और अब हम कुछ प्रश्नों से इन्हें हल करते हैं ताकि हमें बातें अच्छे से समझ में आए। पहला प्रश्न लूँ अगर मैं इसमें, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। चलो इन प्रश्नों से करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से, एक मीनार है अपने पास, एक ये यहाँ पर मान ली मैंने, ये अपनी
मीनार है। ठीक है, यहाँ मैं खड़ा हूँ इस बिंदु से। ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया है, यहाँ से जब जहाँ खड़ा हूँगा वहीं से देखूंगा इस मीनार को। मैंने कुछ इस प्रकार से देखा। चलो पहले ये बना ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्चा चित्र बना लेना है। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो देखो, ये तो अपनी क्या है, मीनार। क्या है, मीनार है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरी क्या है, आँख है। और मुझे दे दिया जाए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये बात समझ में आई। अब देखो, इस दीवार के सहारे ये क्षैतिज यानी धरती बराबर ही होगी, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं। तो हमें कह दिया जाए इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ प्रकार से है, उन्नयन कोण दे दिया जाए और कहा जाए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण दे दिया गया और आपसे कह दिया जाए कि आप उससे कितनी दूरी पर हैं। आप मीनार से 15 मीटर की दूरी पर हैं। मीनार से कितने दूर खड़े हैं, मीनार से जो दूरी दे दी गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दे दी जाए 15 मीटर, कि आप मीनार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसा करना है उसकी बात करेंगे आज। तो देखो, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ से, जो हमने पीछे सीखा है सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करेंगे। हमने सीखा था कि जो अपने ये कोण होते हैं वो कुछ किसी निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे जैसे मैं कह दूं, ये तो क्या हो गया, कोण है, उसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। और जहां पर कोण बना हुआ है ये क्या हो गया, अपना आधार। इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या। हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला हिस्सा। तो अगर मैं या तो इसको इस प्रकार से लिखूं, सबसे पहले इसका नाम देंगे। मैं कह दूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें क्या क्या दिया गया है वो लिख लें। ए बी बराबर तो कितना है, एक्स। यही तो है, ए बी बराबर तो क्या है, एक्स। बी सी बराबर क्या है, 15 मीटर, ये दिया गया है। और कोण सी बराबर हमें 60 डिग्री का दिया गया है। यही तो दिया गया है, ए सी बी तो दिया गया है, तो कोण सी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। जो सबसे पहले दिया गया है हमें वो लिख लेना है। अब लिखने के बाद भी हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे वे आधार। देखो, कर्ण निकालेंगे क्या इसमें, पहले कर्ण निकाले फिर आधार लंब निकाले। उससे पहले हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब सर लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो कितना है यहाँ से, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब कितना है ए बी, और आधार कितना है बी सी। और थीटा का मान रख देंगे। अब थीटा का मान रखेंगे और इनका, तो टेन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। ए बी का मान एक्स और बी सी का मान कितना, 15 मीटर। अब टेन 60 डिग्री का मान आपको से हटाएंगे थोड़ा, अंडर रूट 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 60 का मान होता है अंडर रूट 3। तो ये होगा अपने पास एक्स बटे वे 15। देखो गलती कर दी ना हमने। तो यहाँ से ये कितना आ गया, वज्र गुणा करेंगे तो इसके नीचे मान लेंगे एक, ये ऊपर से गुणा और ये नीचे से गुणा।
तो x से तो क्या गुणा हुआ ये, और 15 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15√3। कितना आ जाएगा 15√3। तो इसका मान देखो, मीनार का जो मान है अपने पास वो कितना आ गया 15√3। किस में है देखो, मीटर में दूरी दी गई थी, तो ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। ये तो था अपना पहला प्रश्न। आगे करेंगे हम प्रश्न नंबर 2। कौन सा करेंगे हम, प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 अपना कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार से लें कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, देखो पहले सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 5 मीटर ऊंचा क्या है, खंबा है अपना, क्या है, ये कुछ त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले इसमें। ये क्या है अपना, खंबा है। क्या है, खंबा। इसको लिख ले, पोल। खंबा तो समझते हो ना, खंबा यानी पोल। ये अपना पोल है कितने, 5 मीटर का। 5 मीटर का ये पोल है, और आपसे कह दिया गया है खंबे की जो मरम्मत करने के लिए खंबे के सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचने के लिए, देखो इस पोल पर हमें कहाँ पहुंचना है, ये पोल है पूरा, यहाँ तक मान लेते हैं हम इस पोल को। यहाँ से 1.3 नीचे यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर कितना, 1.3 नीचे कोई पॉइंट है, उस पर नीचे तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण झुकने पर वह आपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे ये जो सीढ़ी है, यहाँ पे सीढ़ी होगी जिससे मैं चढ़ूंगा, ये अपनी क्या है, सीढ़ी है जिससे मैं चढ़ूंगा। ऊपर पोल है तो पोल पर तो सीढ़ी तो चाहिएगी अपनी, ये सीढ़ी है अपनी, यहाँ पर मुझे चढ़ना है। मैं इस सीढ़ी को 60 डिग्री एंगल पे झुका के डालता हूँ, यानी 60 डिग्री पर झुका के खंबे से टच करवाता हूँ। और खंबे से कितनी नीचे दूरी है, 3 पॉइंट यानी 1.3 मीटर नीचा है। पूरा पोल कितना है, 5 मीटर। यानी कि ये यहाँ से इस वाले बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3.7 हो गई। देखो 5 में से कितना घटा देंगे, 5 में से हम घटा देंगे 1.3, तो कितने आ जाएंगे, देखो पॉइंट के आगे 0 लगा लो तो 7.3, ये अपनी आ जाएगी। तो ये जो लंबाई हुई वो कितनी हो गई, 7.3। अब मुझे क्या क्या दिया गया है, देखो मुझे कुछ नहीं दिया गया, मुझे एक ये वाली दूरी दी गई है। तो मैं लिख दूँ पहले तो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई दी गई है। खंबे की ऊंचाई तो कितनी दी गई है, नाम दे दें इसको ए बी सी, और ये डी पॉइंट। खंबे की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर की। तो हमें ज्ञात करना है क्या, सी डी की लंबाई। तो यानी ये कर्ण हो गया। सबसे बुझाकर्ण क्या होती है, कर्ण। तो हमें क्या दिया गया है, कर्ण। ज्ञात करना है, दिया क्या गया है, लंब। यही तो दिया गया है, थीटा के सामने की भुजा लंब। कोण कितने डिग्री का दिया गया है, कोण दिया गया है हमें 60 डिग्री का। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे वे कर्ण। देखो जो चीज दी जाए उसी का सूत्र लगा लो। लंब दिया गया है, कर्ण पूछ रहा है तो इसका सूत्र लगा लो। या मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे वे लंब। देखो दोनों से एक ही मान आएगा। इससे हल करेंगे तो देखो साइन थीटा यानी कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, पहले इससे कर लेते हैं। साइन थीटा की जगह कितना, 60,
लंब कितना, देखो 5 में से 1 हटा देंगे क्योंकि इतनी दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि यहीं तक तो पहुंचना है, सीडी की इतनी तो लंबाई चाहिए अपने को। तो इसकी कितनी आएगी, 3.7। और नीचे कितना है, कर्ण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इससे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 3.7 बटे वे एक्स, एक्स को गुणा कर देंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो ये वज्र गुणा, यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स के साथ तो कौन चला गया, √3, और 3.7 के साथ कौन चला गया, 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स बराबर कितना हो गया, इसको गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 4.7 ये आ जाएगा। नीचे कितना चला गया, √3। मैंने कहा था कि √3 नीचे आ जाए, यानी अंडर रूट की संख्याएं नहीं रखनी हमें। तो √3 बटे √3, तो ये कितना हो गया अपने पास, एक्स बराबर 7.4 √3 बटे वे 3। 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4 तीन 12, फिर बच गए 2, 6 3 18। ये कुछ आएगा, लगभग लगभग यही आएगा। अगर आप में प्रश्न की जगह √3 का मान दे दिया जाए 1.73, तो आप इससे फिर और गुणा कर सकते हैं। √3 का मान कितना होता है, 1.73। इससे आ गया, देखो x का मान अपने पास, यानी CD की लंबाई कुछ ये होगी। अब इससे निकाल के देखते हैं, क्या सर इससे भी यही आएगा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो कोसेक थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, कर्ण बटे वे आधार, कर्ण कितना हमें ज्ञात करना है सर, लंब कितना है 3.7, सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2/√3। ये कितना होगा, x बटे वे 3.7, यही तो होगा। यहाँ से इसे वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x के साथ तो कौन चला गया, √3, और 3 के साथ 3.7 के साथ कौन सा गया, तो क्या यह है अपना, इसके बराबर दिख रहा है आपको, इसके जैसा दिख रहा है। आगे के सॉल्यूशन यही होगा या नहीं। तो आपको चाहे कोस थीटा मान लो या फिर ये साइन थीटा मान लो, चाहे कोसेक थीटा मान लो, जो चीज़ें दी गई हैं और जो पूछा है उन्हीं के बीच की भुजाओं का अनुपात हमें लिखना होता है। चलो फिर से एक प्रश्न के लिए ट्राई करते हैं, देखें कितना आएगा। अब कुछ प्रश्न कुछ मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ। चलो आज के लिए ये 2 ही प्रश्न करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।